नमस्ते दोस्तों। आज की इस बेहद विजुअल और शानदार एक्सप्लेनर प्रस्तुति में स्वागत है। जरा सोचिए, एक जीव, चाहे वो गमले में लगा एक छोटा सा पौधा हो या फिर हम इंसान, अपने आसपास की दुनिया को आखिर कैसे समझता है और उससे भी बड़ी बात, उस पर तुरंत कैसे रिएक्ट करता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और बायोलॉजी के इस मास्टरपीस को एकदम करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया, फिर चलेंगे तंत्रिका तंत्र के नेटवर्क की ओर। इसके बाद मानव मस्तिष्क के अंदर झांकेंगे, फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे, पौधों में नियंत्रण और समन्वय देखेंगे, और अंत में बात करेंगे अंतःस्रावी रासायनिक संदेशवाहकों की। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो है पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया। मान लीजिए हम अचानक एक ठंडे एसी वाले कमरे से बाहर चिलचिलाती धूप में आ गए, या अचानक सामने कोई सांप दिख गया। शरीर तुरंत हरकत में आ जाता है ना। पर्यावरण में होने वाले इन बाहरी बदलावों को, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंड या कोई तेज आवाज, बायोलॉजी में उद्दीपन या स्टिमुलाई कहा जाता है। अब जिंदा रहने के लिए पौधों और जानवरों दोनों को अपने आसपास हो रहे इन बदलावों को लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। इसके लिए वो ग्राही यानी रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी आंखें, हमारे कान और हमारे त्वचा, ये सब यही तो कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का नेटवर्क। हमारे शरीर में ये पूरा सिस्टम एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह बिछा हुआ है, और इस ग्रिड का जो सबसे मेन हीरो है वो है न्यूरॉन। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है कोशिकाकार या सेल बॉडी, जो एक तारे जैसा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसके बिल्कुल बीच में एक केंद्रक होता है। दूसरा है ध्रुमिका यानी डेंड्राइट्स, जो पतले एंटेना की तरह काम करते हैं और आसपास से जानकारी लपक लेते हैं। और तीसरा है तंत्रकाक्ष या एक्सॉन, जो एक लंबी पूंछ की तरह इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को अगली कोशिका तक ले जाता है। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। ऊपर की तरफ मौजूद ये जो धागे जैसी ध्रुमिकाएं हैं, यही हमारे सिग्नल रिसीवर हैं। इनके बिल्कुल बीच में जो गुलाबी रंग का हिस्सा दिख रहा है वो इसका केंद्रक है, और वो पीली लंबी ट्यूब जैसी संरचना, जिसे हम तंत्रिकाक्ष कहते हैं, वो एक तार की तरह काम कर रही है और विद्युत आवेगों को बेहद तेज गति से आगे ले जा रही है। सच कहूं तो बायोलॉजी का ये डिजाइन वाकई बेमिसाल है। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये सारे सिग्नल्स आखिर जाते कहाँ हैं? इसका जवाब मिलेगा हमारे तीसरे भाग में, मानव मस्तिष्क के अंदर। मानव मस्तिष्क सच में एक बहुत ही अविश्वसनीय और जटिल अंग है। इसे आसानी से समझने के लिए 3 मुख्य